द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बुक के ऑथर जोल ग्रीनवॉल्ड एक स्पेशल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसकी वजह से इन्होंने 10 साल तक 50% का रिटर्न कमाया, जो कि वॉरेन बफेट के एवरेज रिटर्न से 2.5 गुना ज्यादा है। 50% एनुअल रिटर्न एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। इसका मतलब है कि अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल के बाद ये 57,66,504 रुपए हो गए होते। तो अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने ऐसी कौन सी डिफरेंट टेक्निक यूज करी जिसकी वजह से लगातार 10 सालों तक इनका एवरेज रिटर्न 50% रहा। और इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को गूगल कंपनी के फ्री शेयर्स देने वाला हूँ। ये मेगा गिव अवे आप सबके लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिस्टर जोल की एक इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत फेमस है और वो है इन्वेस्टिंग इन स्पिन ऑफ कंपनीज। आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। स्पिन ऑफ वो कंडीशन है जब एक बड़ी कंपनी टूट के 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को इन डिवाइड होने वाली किसी कंपनी के शेयर्स बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं जो नॉर्मली नहीं मिलते। अब आप पूछेंगे कि कोई भी बड़ी कंपनी ऐसा क्यों करेगी, तो इसके 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला है कि एक बुरे बिजनेस को एक अच्छे बिजनेस से अलग करना। लेट्स से कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और ये 2 काम करती है। पहला है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है और दूसरा बिजनेस है कि ये ऑनलाइन कोचिंग भी देती है। लेट्स इमेजिन कि इनका ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत से पैसे वेस्ट होते हैं और स्टूडेंट्स भी कम आते हैं। तो ये बिजनेस 2 पार्ट्स में टूट सकता है, एबीसी ऑफलाइन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड और एबीसी ऑनलाइन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब इससे फायदा ये होगा कि इनका लॉस मेकिंग बिजनेस एबीसी ऑफलाइन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे बिजनेसेस के शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि दूसरा बिजनेस एबीसी ऑनलाइन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा कारण कंपनीज को अलग करने का होता है अनरिलेटेड बिजनेसेस। लेट्स से कि एक बिजनेस है जो 2 काम करता है, पीवीसी पाइप्स बनाती है और साथ में पेंट भी तैयार करती है। अब ये दोनों बिजनेसेस आपस में बिल्कुल अनरिलेटेड हैं, तो ये बड़ी कंपनी डिसाइड कर सकती है कि ये दोनों बिजनेसेस को अलग कंपनी बना के चलाएगी ताकि इन्हें बेटर तरीके से मैनेज कर पाए। अब एक रियल केस स्टडी देखते हैं जिस कंपनी में द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बुक के ऑथर जोल ने इन्वेस्ट किया था। 1980s में मैरियट कॉर्पोरेशन बहुत ही तेजी से एक के बाद एक बड़े होटल्स बना रही थी, बट इनके बिजनेस को मेन पैसा होटल बनाने से नहीं आता था, बल्कि ये लोग नए होटल्स बनाते थे और वो होटल्स दूसरों को बेचते थे और बेचने के बाद कहते थे कि हम इन होटल्स को तुम्हारे लिए मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक मैनेजमेंट फीस लेंगे। और ये मैनेजमेंट फीस से काफी पैसे कमाते थे। बट 1990s में इस इंडस्ट्री की पीक आ गई थी और मैरियट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उधार लिया हुआ था और ये सारे होटल्स जो बने हुए थे वो उन्हें बेचना चाहते थे, लेकिन कोई इन होटल्स को खरीदना नहीं चाहता था। मैरियट को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन होटल्स का करे क्या। फिर एंट्री होती है एक जीनियस की जिसका नाम है स्टीफन बॉलनबैक। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के होटल बिजनेस में भी उनको बचाया था। इन्होंने मैरियट को आइडिया दिया कि देखो तुम्हारे पास बहुत उधार है, तो हम ये करते हैं कि मैरियट को 2 बिजनेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बिजनेस कंपनी को हम बोलेंगे होस्ट मैरियट, जिसमें हम सारे होटल्स और उसके साथ उसका सारा उधार एक तरफ कर देंगे। और दूसरे बिजनेस में जो हम मैनेजमेंट फीस लेते हैं उस कंपनी में हम कोई उधार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस बिजनेस को हम नाम देंगे मैरियट इंटरनेशनल। अब इस केस में सबको लग रहा था कि मैरियट इंटरनेशनल एक बिना उधार वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए इसमें पैसे इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन जोल को ऐसा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि जो दूसरा बिजनेस है जिसमें उधार है, यानी कि होस्ट मैरियट, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसके पीछे उन्होंने 3 रीजन दिए। रीजन 1, अब ऑब्वियसली ये वो बिजनेस था जिसके साथ सारा उधार था, इसलिए जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। उल्टा जैसे ही कंपनी का डीमर्जर होगा, यानी ये कंपनी 2 कंपनीज में टूटेगी, उसी वक्त ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस होस्ट मैरियट के शेयर्स बेच देंगे। और हमें पता है जब बहुत सी क्वांटिटी में शेयर्स बिकते हैं तो उनका प्राइस बहुत ही सस्ता हो जाता है। जोल का इस उधार वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने का दूसरा रीजन था कि जोल ने देखा यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। स्टीफन बॉलनबैक, जिसने इस कंपनी के डीमर्जर का आइडिया दिया था, वो डीमर्जर के बाद होस्ट मैरियट के सीईओ बनेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर डीमर्जर से मैरियट अपने बुरे बिजनेसेस को छोड़ना ही चाहता था तो वो अपना बेस्ट एम्प्लॉय लूजर बिजनेसेस में क्यों लगा रहा है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चला कि अच्छा वाला बिजनेस यानी मैरियट इंटरनेशनल उधार वाले बिजनेस होस्ट मैरियट को 4200 करोड़ रुपए का उधार देगा। जोल कहते हैं कि मेरा तीसरा सबसे बड़ा रीजन होस्ट मैरियट में इन्वेस्ट करने का ये था कि मैरियट फैमिली का इस बिजनेस में 25% स्टेक था और डीमर्जर के बाद भी वो अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं और साथ में सीईओ स्टीफन बॉलनबैक को भी सैलरी के साथ साथ होस्ट मैरियट के शेयर्स मिलेंगे, यानी वो अपनी पूरी जान लगा देंगे इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। इन शॉर्ट, जोल ने इन 3 रीजन से कंक्लूड किया कि मैरियट फैमिली
होस्ट मैरियट बिजनेस को चलाना चाहती है। और क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत से होटल्स हैं जिनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी के शेयर्स इन्हें बहुत सस्ते प्राइस में मिल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया एंड बूम, इसके शेयर का प्राइस सिर्फ 4 महीने में 3 गुना हो गया। इवन लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने भी प्रकाश इंडस्ट्री के डीमर्जर से पहले उसके काफी शेयर्स खरीद लिए थे और 1 साल में 5 गुना रिटर्न करके उन्होंने एग्जिट ले लिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले तो ये पता करो कि कौन सी कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, उसके बाद उसके बारे में सारी रिसर्च करो, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, अर्निंग कॉल सुनो और फाइनली 2 से 3 साल तक वेट करो डीमर्जर के अनाउंसमेंट से लेकर एक्चुअल डीमर्जर होने तक। और हो सकता है कि अगर हमने डीमर्जर से पहले शेयर्स खरीद लिए तो हम सारी इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हैं। एंड यू आर राइट, विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कम ग्रेट रिस्क। इसके अलावा एक और मेथड है कि हम जो ऑलरेडी ग्रोइंग कंपनीज हैं उसमें हर महीने सिप की तरह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इसे यूएस का एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए यूएस का इंडेक्स फंड है S&P 500, यानी ये वो 500 सबसे बड़ी यूएस की कंपनीज हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब नॉर्मली एक इंडेक्स फंड में जब पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो हम पैसों को इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो हम पहले देखेंगे कि S&P 500 का टोटल मार्केट कैप कितना है। तो ये जनवरी 2022 में अप्रोक्सीमेटली $40.15 ट्रिलियन था। यूएस की अभी सबसे बड़ी कंपनी है $2.526 ट्रिलियन की, जो कि है एप्पल। अब अगर इन 500 कंपनीज में हम इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनेगा करीबन $2.56 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय $40.15 ट्रिलियन विच इज इक्वल टू 6.29%। तो अगर हमें इन्वेस्ट करने हैं 1 लाख रुपए तो 1 लाख का 6.29% बना 6.29 थाउजेंड रुपीज और हम ये एप्पल में इन्वेस्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट यूएस की 500 कंपनीज में कर सकते हैं। अगर हम कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए सिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से किसी फंड में 20,000 रुपए पर मंथ हम हर महीने डाल सकते हैं और वो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पैसे और बाकी सब लोगों के पैसे इसी लॉजिक से इन्वेस्ट करती रहेगी। बट अब कई लोग बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है परेटोज प्रिंसिपल, जो कहता है कि 80% रिजल्ट हमें 20% टास्क से मिलते हैं। इन शॉर्ट मेजॉरिटी ऑफ आउटपुट हमें माइनॉरिटी ऑफ चीजें करने से मिलता है। और अगर ये ट्रू है तो कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि हम यूएस की टॉप 500 कंपनीज में ही क्यों इन्वेस्ट करें, इसमें हम क्यों ना 80-20 प्रिंसिपल लगाएं और टॉप की हाई ग्रोइंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, जिसमें हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। देखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट कितना ट्रू है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यूएस के S&P 500 के साथ 3 कंपनीज को कंपेयर किया है। पहली है अमेजॉन, दूसरी गूगल और तीसरी है फेसबुक यानी मेटा। इस चार्ट में हमने 5 साल का डेटा कंपेयर किया है और हम मान के चलते हैं कि S&P 500 में हमने 5 साल पहले 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अमेजॉन, गूगल और मेटा में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसमें हमने मेटा यानी फेसबुक का शेयर जानबूझकर इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंटली इसका स्टॉक प्राइस बहुत गिर गया था क्योंकि इसका रेवेन्यू कम हुआ था। एनीवेज अगर हम इसका रिटर्न देखें तो S&P 500 ने 60.96% का रिटर्न दिया है, मेटा ने -8.64% का रिटर्न दिया है यानी ये लॉस में गई है। अल्फाबेट यानी गूगल ने 132.89% का रिटर्न दिया है और अमेजॉन ने 163.18% का रिटर्न। अगर हम इन्हें 2 फंड्स माने, फंड 1 S&P 500 और फंड 2 जिसमें 3 स्टॉक्स हैं अमेजॉन, मेटा और अल्फाबेट, तो फंड 2 में हमारे 3 लाख 5,87,430 रुपए में कन्वर्ट हो गए हैं, जबकि S&P में हमारे 3 लाख 4,82,880 रुपए में कन्वर्ट हुए हैं। इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल ने S&P 500 इंडेक्स फंड को बीट कर दिया है। हम इसके अलावा और भी हाई ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूल ये है कि चूज हमें यूएस के टॉप 500 कंपनीज में से ही करना है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन की जगह जो कंपनीज तेजी से ग्रो हो रही है उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी वेटेज ग्रोथ को दी जाएगी ना कि मार्केट कैप को। अब हमें से जो लोग सोच रहे हैं कि आइडिया तो अच्छा है, S&P 500 की टॉप हाई ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन इसका फंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसमें हम मंथली पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो हाँ, मेरी नॉलेज में भी कोई ऐसा फंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मंथली सिप स्टार्ट कर सकते हैं उन इंडिविजुअल कंपनीज में जो हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडिया से यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं जिससे सारा प्रोसेस आसान हो गया है। ये इंडिविजुअल स्टॉक में सिप स्टार्ट करने का फीचर IND मनी ऐप में अवेलेबल है। अगर लेट्स से कि हम कन्विंस्ड हैं कि गूगल एक हाई ग्रोइंग कंपनी है और हम इसमें सिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बस हमें IND मनी में अल्फाबेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिप के ऑप्शन में क्लिक करके हम सिलेक्ट करके अमाउंट चूज कर सकते हैं जिस अमाउंट की हम सिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसी तरीके से बाकी कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने मनपसंद यूएस स्टॉक और ETF में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके IND मनी ऐप डाउनलोड करते हैं, साइन अप करने के बाद अपने यूएस स्टॉक अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट करते हैं, तो हमें गूगल के 500 रुपीज के शेयर्स फ्री मिलेंगे। तो IND मनी ऐप डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। IND मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं, यानी एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा।
और IND मनी की खास बात यह है कि इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं, 0 ब्रोकरेज और 0% कमीशन भी है और आपको रुपी डेप्रिसिएशन का एडवांटेज भी है। जैसे कि 2011 में $1 44 रुपीस का था और अभी 2022 में $1 79 रुपीस का है, जिससे हमें ड्यूअल बेनिफिट मिलता है, स्टॉक एप्रिसिएशन का और साथ में रुपी डेप्रिसिएशन का। IND मनी के साथ डेली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है उनकी न्यू मिनी सेव फीचर के साथ। हम इस फीचर के साथ अपने बचे हुए अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं US स्टॉक्स में, वो भी 0 एफर्ट्स के साथ। IND मनी हमारे एक्सपेंसेस ट्रैक करेगा और हमारे खर्चे में से स्पेयर अमाउंट को भी ऑटोमेटिकली सेव कर सकता है। जब हमारी सेविंग